मैं डॉक्टर अजय राणा, कक्षा 11वीं, पाठ 5, कविता घर की याद, जिनके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से क्या कहा है कि कवि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद है। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आती है। वह भावुक हो उठता है। बाहर बरसात हो जाती है। उसे देखकर कवि के मन में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि क्या कहता है कि आज पूरी तरह से बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही, ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद से घिर गया है। मेरी नज़रों में मेरा घर और घर के सभी सदस्य तैर रहे हैं। एक एक करके सबकी याद आ रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। घर में 4 भाई, मायके से बहन आई, बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कवि क्या कहता है कि मेरे घर में 4 भाई हैं। आज मेरी विवाहिता बहन भी घर पर आई होगी। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो यह सोचा होगा कि अपने बहन भाइयों से मिलूंगी, परंतु मुझे न पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत हुआ होगा। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। उनमें गहरा लगाव और प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने में आता है। मेरे 4 भाई हैं। वे सब भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ हैं। मेरी बहनें भी 4 हैं। वे चारों स्नेह की भंडार हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, फिर माँ की जिनकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो भी उसका पत्र पाता। कवि क्या कहता है कि मेरी माँ बेचारी है, अनपढ़ है। वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता। माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी है। कारागृह मीन्स जेल तक भी है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। अर्थात कवि क्या कहता है कि जेल में रहकर भी मुझे माँ की याद आ रही है। यहाँ पर भी मुझे माँ की ममता सता रही है। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना नहीं रह सकती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा मीन्स अनुभव हुआ, जो अभी भी दौड़ जाऊं, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। हिचके मीन्स डरे, बिचके मीन्स डरे। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा मीन्स आंधी, लरजता लहराता। यद्यपि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी में कभी नहीं छुआ। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी इतने स्वस्थ हैं कि अब भी लंबी दौड़ लगा लेते हैं। इस उम्र में भी खिलखिलाकर हंसते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें। उसका किसी प्रकार का भय न माने। सामने आते ही शेर को देखकर भी वे न घबराएं। आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है। बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि क्या कहता है कि मैं सोच रहा हूँ आज मेरे पिताजी रोज़ की तरह गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठ के लगाकर व्यायाम के लिए मुगदर हिलाकर तथा उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे। मुगदर व्यायाम करने का एक उपकरण, मूठ मुठियाँ पकड़ने का स्थान। तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे।
वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है, मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है, मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कवि क्या कहता है कि मेरे घर में मेरे 4 भाई तथा बहनें हैं। मेरी भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, बहनें प्यार की भंडार हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो मेरे पिताजी को नज़र आए होंगे, तब उनकी क्या दशा हुई होगी मैं भली भांति जानता हूँ। मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों तथा बीमारियों ने छुआ तक नहीं। ऐसे मेरे पिता मुझ 5वें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे, वे मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अभागा मीन्स दुर्भाग्य। सोने पर सुहागा, किसी वस्तु या व्यक्ति को दूसरों से बेहतर होना, प्यार में बहना, भाव विभोर होना। कवि क्या कहता है कि मैं उनका 5वां पुत्र भाग्यहीन पुत्र हूँ जो उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने 5 पुत्रों में सबसे अधिक बढ़कर प्यारा समझते हैं। जब जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है तो वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण के समान 4 प्यारे बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्यारा बेटा मैं उनकी नज़रों से दूर जेल में पड़ा हुआ हूँ। और माँ ने कहा होगा कितना दुख सहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना पन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि क्या कहता है कि आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक हो उठे होंगे, तब माँ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, आप अपने 5वें पुत्र भवानी प्रसाद की याद में क्यों रो रहे हैं? निश्चय ही हमारी शुभकामनाओं एवं एकाट्य आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार से राजी खुशी होगा। ऐसी चर्चा होते हुए भी मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा। मेरे माताजी पिताजी को ढांढस बताते हुए कह रही होगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं और अपने प्रति तुम्हारे पहचान कर यदि जेल गया है तो यह उसने उचित ही किया है। यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता। यदि आज ऐसे अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कवि क्या कहता है कि जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में न रोने के लिए समझाया होगा तो पिताजी ने माँ से यह कहा होगा, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं धैर्य भी नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे। हे सजीले हरे सावन की है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, 5वें को वे ना तरसे। कवि क्या कहता है कि हरे भरे सावन में मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम जल बरसाकर सभी प्रकार का उपकार करते हो, तुम मेरे लिए बहुत पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा हो, अतः तुम जितना चाहो उतना बरसो। तुम्हारे बरसने से जगत का भला भी होगा, परंतु ऐसा न हो कि तुम्हें बरसता देखकर 5वें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों में आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद न सताए। मेरी याद आ जाने से वे दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं मज़े में हूँ सही, घर नहीं बस यही, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि क्या कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता से मेरे बारे में यह कहना है कि भवानी जेल में पूरी तरह से मौज में है, वह आनंद और मस्ती से है, इसलिए उसकी चिंता न करे। भवानी को एक पीड़ा है, वह घर में नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं है। फिर कवि खुद को संबोधित करके कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। इसी वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। धन्यवाद।